आई एम श्योर जब आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे हो, यू आर समबडी जो ऑलरेडी ज्वेलरी बैकग्राउंड में हो। जब एक सिल्वर ज्वेलरी फ्रेंचाइजी का प्रपोजल आता है तो आपके सबसे बड़े दिमाग में आपका ये चीज़ आता है कि मैं कोई भी दूसरे ब्रांड का फ्रेंचाइजी क्यों लूँ, मैं खुद क्यों ना मार्केट से खरीद के मैं खुद क्यों ना बेच दूँ। तो दैट इज़ अ ह्यूज डिफरेंस कि आपको फ्लॉन बास्केट का फ्रेंचाइजी क्यों लेना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी एडवांटेजेस रहते हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि आपको आपके डिज़ाइन के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। कौन सा डिज़ाइन कहाँ से खरीदना चाहिए, कौन सा उसका फैक्ट्री है, कौन सी कंट्री से इंपोर्ट होता है, उतना सब आपको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। आपका जो फोकस होता है प्योरली सेल्स के ऊपर होता है, और जो आपका परचेज का है, डिज़ाइन का है, वो कंपनी देख लेती है। अब आइडियली ये होता है कि आप अगर आप खुद का भी अगर आप करते हो तो आप क्या करोगे, आप एक नियर बाई मार्केट जाओगे और नियर बाई मार्केट से एक होलसेलर से लेके आओगे जो भी आपका स्टॉक है, या कोई फेरी वाला आएगा आपके दुकान के पास और वो आपको बेच के जाएगा। अब आज की डेट पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जो फेरी वाला है वो हर दुकान में जाके देता है, और जो होलसेल मार्केट है आपके आजू बाजू दुकान वालों को भी देता है। तो इसका मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट लाइन आपके पास नहीं है जहाँ पे लोग ढूंढ के आए। जो डिज़ाइन आपके स्टोर पे वो हर जगह पे मिलता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आपका फोकस होगा नॉट ऑन द परचेज, बट आपका फोकस होगा प्योरली ऑन द सेल्स। जो डिज़ाइन है, कौन सी कंट्री से इंपोर्ट करना है, कैसे डिज़ाइन ट्रेंड में है, वो सब रिसर्च हमारी कंपनी कर लेगी और वो डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। सेकेंड सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपका ये सोचते हो कि अभी कंपनी है तो ऑब्वियसली कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है, तो हो सकता है कंपनी का जो प्रोडक्ट है काफ़ी कॉस्टली है। नहीं, अगर उसका सिमिलर प्रोडक्ट आप कोई भी होलसेलर से भी आप ले लेते हो और हमारा जो प्राइस होता है, आपको जो बिल दिया जाता है, आप अगर कंपेयर करते हो तो ऑलमोस्ट आपको सेम प्राइस ही रहेगा, या हो सकता है 3 या 5% का फर्क होगा, ज़्यादा कोई फर्क नहीं होगा। और इसका रीज़न बस ये है कि एज हमारा स्केल, डेप्थ, प्रोडक्ट काफ़ी इन टर्म्स ऑफ कनेक्ट्स काफ़ी स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली बात है एक इंपोर्टर होता है वो एक 5-7% मार्जिन रखता है, फिर वो होलसेलर को देता है, होलसेलर एक एक्स अमाउंट करता है जो बड़ा होलसेलर है, फिर वो छोटे होलसेलर को देता है। तो ये बेसिकली ये जो 10% का जो होता है वो कंपनी ऑलरेडी कमाती है आपसे, एंड दैट इज वाई ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा फ्रॉम अ होलसेलर्स प्राइस और हमारे प्राइस में। सो ऐसे नहीं है कि अब हमारा और उनका कॉस्ट अलग अलग है, इवन दो आर डिज़ाइन आर एक्सक्लूसिव, हमारा उनका कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम होगा या एकदम मार्जिनल डिफरेंस होगा ऑफ 3 to 5%। थर्ड एडवांटेज ये होता है कि अगर आप ब्रांडिंग मान के चलो, अब इमेजिन करो आपका खुद का अगर कोई स्टोर है तो आप ब्रांडिंग करोगे, मान के चलो मॉडल फोटोशूट कर लिया तो 3 से 5 लाख कहीं नहीं गया। ओके, वेर एज अगर हम एज अ ब्रांड अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हो तो फोटोशूट हो गया, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स हो गया, वो सब हो गया, वो कंपनी के एंड से होता है और आपको पोस्टर्स मिल जाएंगे जो आप प्रमोट कर सकते हो। तो बेसिकली कंपनी क्या सोचती है, हमारा 25 स्टोर्स होगा तो हमारा 50-60 लाख का बजट होगा, उस हिसाब से हम हमारे मार्केटिंग प्लान करते हैं। वेर एज अ इंडिविजुअल स्टोर आप वो सब सोच ही नहीं सकते हो। नेक्स्ट बिगर एडवांटेज ये है कि हमारे पास एक सोफिस्टिकेटेड टेक्निकल टीम होती है। मान के चलो आपको फेसबुक कैंपेन कराना है, तो फेसबुक कैंपेन कराने के लिए आपको एक एक्सपर्ट चाहिए जो प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजाइज करे आपके कैंपेन को, या डिज़ाइन बनाए, या एनीथिंग लाइक दैट। तो ऑब्वियसली कहीं भी मार्केट में आप जाओगे तो 8-10 हज़ार रुपये महीने का कहीं नहीं गया। बट वेराज आप हमारे साथ जुड़ने का इसका बेनिफिट ये है कि हमारे ऑलरेडी एक टेक्निकल टीम है, आपको बस आपके हिसाब से उनको गाइडलाइंस देना है, वो आपको स्ट्रेटेजाइज करके दे देंगे, आप पर वो कनेक्टेड होगा आपके वॉलेट के साथ। तो जितना भी डिज़ाइन है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, वो हमारी टीम हैंडल कर लेगी आपके लिए। और इसमें सेकंड मेजर बेनिफिट ये है कि इसका जो पर्टिकुलर आपको मंथ ऑन मंथ जो रिटर्न पॉलिसी होता है दैट इज ऑलमोस्ट अबाउट 20%। मतलब मान के चलो आपने एक प्रोडक्ट लिया, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अराउंड फर्स्ट टाइम होता है उसमें नहीं, बट जो मंथ ऑन मंथ जो सेल्स होता है, मान के चलो आपका सेल्स हुआ 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए में से आप 6 लाख आपका कॉस्टिंग हुआ, आपका मार्जिन होता है अराउंड 40-45%। तो मार्जिन निकाल के मान के चलो आप 6 लाख रुपए ट्रांसफर करते हो कंपनी को स्टॉक रिफिल करने के लिए, तो उसके साथ आप 20% दैट इज 1,20,000 रुपीज़ वर्थ ऑफ स्टॉक जो नहीं बिक रहा है वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, और आपको 7,20,000 का नया स्टॉक आपको मिलते रहेगा, और ये आप मंथली आप रिफिल कर सकते हो। और ये जो काइंड ऑफ अ बेनिफिट है वो आपको नॉर्मली आप होलसेलर से लोगे या कहीं भी मार्केट से लोगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जब स्टॉक ले लेते हो और फिर अगर नहीं बिकता हो तो आपके ऊपर डंप हो जाता है।
इसमें वो सबसे बड़ा बेनिफिट है। और सबसे लास्ट और सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है कि मान के चलिए 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है और 5 ईयर्स में अपना बिजनेस नहीं चला, तो 5 ईयर्स जब आप शट डाउन करोगे तो ऑलमोस्ट जितना भी स्टॉक है उसका 50% कंपनी ले लेगी वापस एट द प्राइस जो कंपनी ने आपको बिल किया है, और बाकी 50% आप चाहे तो मेल्टिंग वैल्यू में कंपनी वापस ले सकती है। तो इसमें आपको ओवरऑल बिजनेस में रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। वही चीज़ अगर आप मार्केट में 50 लाख का माल लेके आते हो और 5 साल के बाद ये रियलाइज़ करते हो कि ये माल पड़ा रह गया, ये नहीं बिकना है, तो आपको सिर्फ लॉट में ही बेचना पड़ता है। यहाँ पे एटलीस्ट काफ़ी आपका रिस्क कवर हो जाता है इस मॉडल से। अब आप खुद अगर आप सोचोगे तो जब आपका रिस्क जो होता है स्टॉक को लेके वो कवर्ड है, 20% का आपका रिफिलिंग हो रहा है, ब्रांडिंग मिल रहा है, कॉस्टिंग होलसेलर से लो या ब्रांड से लो तो ऑलमोस्ट सेम ही है, प्लस आपको परचेज करने के लिए नए डिजाइन लाने के लिए आपको इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो फिर दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फॉर यू टू गो फॉर अ फ्रेंचाइजी।